हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूनिट 5 वर्क इन टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन उसका जो सेशन 4 है, हेल्प इन प्लानिंग ओन्स एंड अदर्स, इस सेशन को हम जो है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यह 12th रिटेल के बच्चों के लिए जो न्यू सिलेबस है वोकेशनल स्किल का, उसका यह सेशन है यूनिट 5 का। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन गोल्स एंड इट्स फीचर। गोल क्या है और इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है। सो व्हाट इज़ गोल? अ गोल इज़ एन आइडिया ऑफ द फ्यूचर और डिजायर्ड रिजल्ट दैट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल इन विजन प्लान एंड कमिट टू अचीव। सो गोल क्या है? गोल एक प्रकार का भविष्य के लिए जो हमारा एक विचार है या लक्ष्य, जिसको हम कहते हैं भविष्य का एक विचार या एक वांछित परिणाम, जिसके लिए एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह के द्वारा कल्पना करना, योजना बनाना और उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होना, उसे हम गोल कहते हैं। अब फीचर इसके गोल्स के क्या हैं? गोल्स मस्ट बी चैलेंजिंग इन ऑर्डर टू बी मोटिवेटिंग। सो लक्ष्य आपके कैसे होने चाहिए? चुनौतीपूर्ण होने चाहिए और उसके साथ साथ जो आपको प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए। गोल्स मस्ट बी फोकस्ड एंड नॉट ओवरवेलमिंग। लक्ष्य आपके केंद्रित होने चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए और साथ में वो आपको दबाने वाले या कुचलने वाले नहीं होने चाहिए कि जिससे आपको दबाव डाले, वैसे आपके लक्ष्य नहीं होने चाहिए। गोल्स मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। सो लक्ष्य आपके वस्तुनिष्ठ होने चाहिए और मापने योग्य होने चाहिए, जिनको आप माप सकें। गोल्स मस्ट बी अपडेटेड एंड केप्ट रेलेवेंट थ्रू आउट द ईयर। सो गोल्स को आपके जो है उनको आप पूरे वर्ष में उनको आप अपडेट करते रहें, उनको आप चेकआउट करते रहें कि कितना आपने अचीव किया, कितना नहीं। सो इस प्रकार से हमने गोल्स और इसके फीचर को समझा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सेटिंग ऑफ गोल्स। हम गोल्स को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? अगर हमने अपने गोल्स को निर्धारित करना हो तो हम किस प्रकार से अच्छे गोल्स को सेटअप कर सकते हैं? सो द मोस्ट इफ़ेक्टिव गोल्स कंसीडर द स्मार्ट प्रिंसिपल्स दे आर। तो यहाँ पे अगर आपको प्रभावशाली गोल्स सेट करने हैं तो इसके लिए आपको स्मार्ट जो एब्रीवेशन है या इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्मार्ट की जो एब्रीवेशन है, एस फॉर स्पेसिफिक। सो स्पेसिफिक गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक या एक्सप्लिसिटली लिस्ट द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। आपको यह ध्यान रखना है कि क्या, क्यों और कैसे, ये आपको गोल निर्धारित करते समय ध्यान रखना है। सो एम फॉर मेजरेबल। इट इंक्लूड्स मेजरेबल प्रोग्रेस सो यू कैन सी व्हेन चेंज अकर्स। इसमें वो शामिल किया जाता है कि जब भी आप गोल सेटअप करें तो आप गोल को मेजरेबल बनाएं कि आप उनको माप सकते हैं, आप उसकी प्रोग्रेस को, आप उसकी प्रक्रिया को, आपने कितना उसको अटेन किया, कितना अभी रह गया है या कुछ चेंजेस उसमें चाहिए, तो आपका गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। ए फॉर अटेनेबल। अटेनेबल कि आप उनको प्राप्त कर सकें। यू वॉन्ट कमिट टू गोल्स दैट आर टू फॉर आउट ऑफ रीच। आपके ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए कि आप उनको इतने डिफ़िकल्ट बना दें कि आप उनको प्राप्ति ना करें, वो आपकी रीच से, पहुंच से बाहर हो। ऐसे गोल्स आपके नहीं होने चाहिए। तो आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होता है वास्तविक। सो इट डज नॉट मीन ईजी। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप जो है गोल्स को बड़ा ही आसान बनाएं, बट डूएबल, मतलब कि ऐसे गोल्स, ऐसे लक्ष्य जिनको आप कर सकें, वो हमारा रियलिस्टिक से मतलब है। टी फॉर टाइमली। तो इसके लिए टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, इसके लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए। तो सेट अ टाइमलाइन फॉर द गोल टू गिव यू अ टारगेट टू वर्क टुवर्ड्स। आप जब भी गोल्स सेट करें तो उसके लिए एक डेडलाइन अवश्य निर्धारित करें कि इतने समय के अंदर आपने वह गोल को अचीव करना है। हो सकता है वो गोल्स आपके शॉर्ट टर्म हो या हो सकता है वो आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हो।
तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को देखते हुए आप जो है उसके लिए एक टाइमलाइन जो है सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है एक अच्छे गोल्स की सेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको समय पे भी प्राप्त कर सकते हैं और उनको प्राप्त करने के साथ साथ आप उनको माप भी सकते हैं, और एक समय पे प्राप्त किया गया गोल जिससे कि आपको उसका बेनिफिट होगा, लाभ होगा। अब बात आती है स्किल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट गोल। कौन कौन से स्किल्स आपको कौशल चाहिए अगर आपको अपने गोल्स जो भी आपने निर्धारित किए हैं अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। सो नंबर 1 है डेवलपिंग लीडरशिप ट्रेट्स। एक तो गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने आप में लीडरशिप जो ट्रेट्स हैं या जो ऐसी लीडरशिप की विशेषता है उसको विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे मैन पावर को हायर करती है जिसमें ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। सो प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। सेकंड आपका होना चाहिए कि आप जो है उसके लिए प्लान करें, योजना बनाएं, योजनाबद्ध तरीके से आप गोल की सेटिंग करें, तब आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट एनी प्लानिंग हम जो है किसी भी गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग। सो पब्लिक स्पीकिंग जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे स्किल्स को सीखते हैं, लर्न करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स। सो जब हम पब्लिक स्पीकिंग में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स, उससे हम जब इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो वो स्किल भी हमें आवश्यक है किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए। सो नेक्स्ट जो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हमेशा आपको कोई भी जो समस्या प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए समाधान ढूंढना, और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपके कोई टकराव आपस में होते हैं उसके लिए समाधान ढूंढना, और ऐसा स्किल्स एक वर्कर में, एक एम्प्लॉयज़ में होना आवश्यक है कि वो प्रत्येक प्रॉब्लम के लिए, प्रत्येक कन्फ्लिक्ट के लिए, उसके लिए रेजोल्यूशन या उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढें। सो वो आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकता है। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो एक इंडिविजुअल में होने चाहिए कि अगर उसमें ये स्किल्स हैं तो वो आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। सो ये बहुत ही एक ऐसा स्किल्स है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है डेवलप करना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको डेवलप कर लेता है तो वह एक बिजनेस में या एक अपने जो पर्सनल गोल्स हैं उसमें वह बहुत आगे पहुंच सकता है या अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है किसी से बातचीत करना या किसी को कन्विंस करना किसी चीज़ के लिए। तो ये आर्ट, ये स्किल, ये कौशल अगर हो तो उसके द्वारा आप जो है अपने गोल्स को दिए गए डेडलाइन या टाइमलाइन के अंदर उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे कि एक्शन टेकिंग फॉर कंप्लीटिंग गोल। क्या आपको एक्शन, कार्य करना चाहिए जिससे कि आप अपने गोल्स को, लक्ष्य को प्राप्त कर सके, कंप्लीट कर सके। नंबर 1, कंसीडर योर ओवर आर्चिंग गोल्स। आप अपने जो गोल्स हैं, लक्ष्य है, उनको व्यापक रूप से आप उनके ऊपर ध्यान दें कि क्या कार्य उसके लिए करना है, एंड गेट इट ऑल डाउन ऑन पेपर। आप जो भी प्लानिंग उसके लिए करनी है उसके लिए एक आप टू डू लिस्ट बनाएं। उस जो भी आपने योजना बनानी है उसको आप एक पेपर में नोट करते रहें। ब्रेनस्टॉर्म व्हाट नीड्स टू बी हैपन। आप मंथन करें, आप देखें कि किस चीज़ की क्या आवश्यकता आपको है, क्या ज़रूरत आपको है या क्या हो रहा है, कितना वो अचीव हो गया है, तो उसके लिए आप कार्य करें, इसका मंथन करें। ये भी एक एक्शन टेकिंग है, कंप्लीटिंग फॉर गोल। कम अप विद एन एक्शन प्लान। आपको हमेशा अपनी योजना के साथ आपको योजना बनानी चाहिए किस प्रकार से आप उस प्लान को, उस गोल को, लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए योजना बनाएं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। मेक इट मेजरेबल। आपका जो गोल है वो आपका मापन योग्य हो कि आप उसको माप सकें कि आपने कितना % उसको अचीव किया है एंड कितना वह भी रह गया है।
टेक एक्शन, आप कार्य करें उसके प्रति जो भी आपके गोल है। एंड कंसीडर योर टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज, आप अपनी प्रतिभा और आप अपने अनुभव जो भी आपके पास है, जिसमें आप प्रसिद्ध है, विश्वसनीयता है, उसको आप ध्यान में रखते हुए आप अपने गोल्स के प्रति, गोल्स को कंप्लीट करने में कार्य करें। डेलीगेट लेस इम्पोर्टेंट टास्क, तो जो भी आपके कम महत्वपूर्ण जो कार्य है उनको आप इस प्रकार से रखें कि आप जो है उन कार्यों को प्रायोरिटाइज करें या उन कार्यों को प्रायोरिटीज बेसिस पे करें, जिसके कारण आप जो अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। से कुछ एक्शंस हैं जो आप गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको ध्यान रखने हैं। द नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें हेल्प अदर्स, तो आप अपने साथ साथ कैसे दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं गोल्स को अचीव करने में। तो इसमें नंबर 1 है अदर्स, मीन्स हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या अगर हम बात करते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि हम यहाँ पे टीम वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। सो आपके जो कलीग्स हैं, सो एनकरेज कलीग्स, आपके जो सहयोगी हैं उनको आप प्रोत्साहित करें उनके इंडिविजुअल गोल्स के लिए, या आपका एक कॉमन गोल है उसके लिए आप अपने कलीग्स को प्रोत्साहित करें, उनको एनकरेज करें कि ताकि वो उसके लिए कार्य करें और आप उस गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकें। सॉल्व कलीग्स प्रॉब्लम, अगर सहयोगी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी समस्या को समाधान कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। सो गिव क्लियर, एक्यूरेट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हमेशा स्पष्ट, सही और जो भी सटीक जानकारी है हमेशा वह प्रदान करें, जिससे कि आप गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एडवाइस ऑन टास्क प्रोसीजर, कार्य के लिए कोई प्रक्रिया अपनानी है उसके लिए उनको सलाह दें, उनको एडवाइस करें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर, अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस प्रक्रिया का प्रदर्शन करें, आप उनको दिखाएं, आप उनको करके बताएं, इस प्रकार से आप यह कर सकते हैं। एनकरेज कोलीग्स टू आस्क क्वेश्चंस, और आप अपने सहयोगियों को इस प्रकार से एनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो प्रश्न पूछ सकें और एक दूसरे से या आपस में एक दूसरे से जब एक कॉमन गोल के लिए हम कार्य कर रहे हैं तो कलीग्स को हमेशा प्रोत्साहित करें कि उसको कोई प्रश्न पूछना हो तो उसमें कोई भी हेजिटेशन या कोई भी नर्वसनेस ना हो, तो वो प्रश्न पूछ सके, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करें ताकि उसके जो डाउट्स हैं, उसके जो क्वेरीज़ हैं वो स्पष्ट रूप से क्लियर हो सकें और फिर आप गोल के लिए अचीव करने के लिए आप उस कार्य कर सकें। गिव अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आप उनको अवसर प्रदान करें कि वो जो नए कौशल हैं उनका अभ्यास कर सकें, और साथ साथ में जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है कि ताकि उनके तरफ से संरचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो आपके कुलीस की तरफ से, आप ऐसे अवसर उनको प्रदान करें ताकि नए कौशल के साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ वो जो है संरचनात्मक प्रतिक्रिया आपको प्रदान कर सके। आगे जो इसमें टॉपिक है वो है आपका कंसेप्ट ऑफ वर्क इन अ टीम। तो एक टीम में कार्य करना, ये कैसे हम समझ सकते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। वैसे तो हम अगर टीम की बात करें तो टीम इटसेल्फ सेज टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मतलब अगर हम इकट्ठा होकर कार्य करते हैं, एक टीम और एक ग्रुप में कार्य करते हैं, तो हम जो है प्रत्येक जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कार्य करने से ज़्यादा प्राप्त कर सकता है और उस कार्य को आसानी से किसी भी कार्य को कर सकता है। सो गुड टीम वर्क मीन्स सिनर्जेटिक वे ऑफ वर्किंग विद ईच पर्सन। तो यहाँ पे बताया कि गुड टीम वर्क, एक अच्छा टीम वर्क से हमारा मतलब है एक जो सहक्रियात्मक तरीका है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने एक कॉमन गोल के लिए या शेयर्ड गोल के लिए प्रतिबद्ध होता है और उसके लिए कार्य करता है। सो टीम वर्क मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, टीम वर्क क्या करता है
टीम वर्क एक व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वह उसको बढ़ाता है ऑफ टीम मेंबर्स टू ब्रिंग आउट द देयर बेस्ट। उसकी जब वो इंडिविजुअल की ताकत को बढ़ाएगा तो टीम में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मैक्सिमाइज होगी, जिसके कारण वो जो रिजल्ट है वो बेस्ट रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ टीम वर्क है कि एक टीम में कार्य करने से हम कार्य को अधिक प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में उसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो लास्ट जो हमारा इस पर टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, कि टीम वर्क का क्या महत्व है। वैसे तो टीम वर्क का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और रिटेलिंग में जब भी हम प्रयास करें एज ए टीम वर्क, कोई भी टारगेट्स हैं, कोई भी टारगेट्स को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, यहाँ पे अगर महत्व की बात करें तो नंबर 1 है प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तो इससे हमें यह लाभ मिलता है कि हमारी कोई भी समस्या है, हम उसका समाधान हमें आसानी से मिल सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम प्रमोट कर सकते हैं कि कोई भी समस्या है उसको हम पूर्ण रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 इसका जो लाभ है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, और इससे क्या जो संवाद के हमारे विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं वो हमारे इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि जब हम टीम में कार्य करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे दूसरों के पास कोई विचार है, कोई आइडिया है, तो हम एक दूसरे से वो जानकारियाँ प्राप्त करके कम्युनिकेशन आइडियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रत्येक इंडिविजुअल के। तो वो भी इसका एक लाभ है, जिससे हम कि अच्छे तरह से अपने गोल्स के प्रति कार्य कर सकें। इंक्रीज वर्क फ्लो स्पीड, टीम वर्क के माध्यम से हमारी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है और हमारा जो कार्य की स्पीड है, जो गति है, फ्लो ऑफ स्पीड, वो भी इंक्रीज होती है। हम जल्दी से प्रत्येक कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी टास्क को पूर्ण कर सकते हैं, तो हमारी गति में इसमें प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है लर्निंग फ्रॉम टीम मेंबर्स। इसका एक लाभ है टीम वर्क का कि जब हम टीम में कार्य करेंगे तो टीम मेंबर हमारे जितने भी होंगे वो अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे और उनके पास अलग अलग क्वालिफिकेशन, उनके पास अलग अलग विचार, थॉट्स होंगे, नॉलेज होगी। तो हमें एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलेगा, हम एक दूसरे से सीखेंगे और कई चीज़ों को हम अपने आप में इनकलकेट करेंगे, सो दैट कि वो हमारे को फ्यूचर, इनकमिंग फ्यूचर में वो जो नॉलेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, मदद कर सकती है। नेक्स्ट जो इसका लाभ है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। तो जब हम एक टीम में काम करते हैं, एक किसी अचीवमेंट के लिए कार्य करते हैं, अगर हम कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं एज ए टीम, तो हमें लगता है कि यह हमारे द्वारा किया गया, तो हम उससे जुड़े हुए होते हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं भी इसका पार्टिसिपेंट हूँ, मैं भी इसका प्रतिभागी हूँ और मैंने भी इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक ये वाली फीलिंग भी हमें इससे टीम वर्क से महसूस होती है। तो ये हमारा सेशन था हेल्प इन ओन एंड अदर्स, कि किस प्रकार से हम हेल्प इन प्लानिंग अपने आप में के गोल सेट करने के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए किस प्रकार से हम प्लानिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम योजना बना सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि टीम वर्क क्या है और गोल्स क्या है और कैसे हम जो है कौन कौन से स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें। सो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को देखें।